नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान में भाजपा की बढ़त को लेकर बहुत अच्छी एक खबर भाजपा के लिए है। वहां पंचायती राज और जिला पंचायत के चुनाव का नतीजा आ गया है और उस नतीजे में भाजपा ने भारी जीत हासिल की है। जी हां, ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस समय कांग्रेस झूठ फैलाकर, किसानों को बरगलाकर मोदी सरकार की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन छेड़े हुए है। और जिस तरह का बंद उन्होंने 8 तारीख को बुलाया था, उसके तहत उनको उम्मीद थी कि किसान मोदी सरकार की नीतियों के बारे में जो हम झूठ फैला रहे हैं उसको सुनकर बरगलाए जाएंगे और वो वोट नहीं करेंगे शायद। लेकिन हुआ है उल्टा कि राजस्थान में जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है और उसको चलते हुए 2 साल भी पूरे हो गए हैं, वहां आप देखिए कि 21 जिला पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों में 14 जिले में बीजेपी का बोर्ड बनने की स्थिति आ गई है। ये बहुत अच्छी खबर बीजेपी के लिए है। और ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये ऐसे समय में चुनाव हुआ है जबकि किसान आंदोलन के नाम पर पूरे देश में किसानों को बहकाकर, झूठ बोलकर कांग्रेस जो है बरगलाने की कोशिश कर रही है और दिल्ली को घेर कर किस तरह से धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी किसानों को दुष्प्रचार करके ये मोदी की नीतियों के विरुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसानों ने मोदी सरकार की नीतियों पर मोहर लगा दी है और ये जिला पंचायत और जिला परिषद के पंचायत के चुनाव बताते हैं कि किसानों को बहकाने की कांग्रेस की सारी नीतियां, सारी रीतियां सब फेल हो गई हैं। आपको बताएं कि जिला परिषद में 663 सीटों का चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी को 326 सीटें मिली और कांग्रेस के हिस्से में कुल 246 सीट आई। वहीं पंचायत का जो चुनाव हुआ है उस पंचायती चुनाव में 4371 सीटों पर चुनाव हुआ जिसमें भाजपा को 1836 सीटें मिली हैं, कांग्रेस के खाते में 1718 सीटें, यानी भाजपा को बढ़त मिली है। और यह बढ़त तब है जब कांग्रेस लगातार पिछले 10-12 दिनों से झूठ फैलाकर और लोगों को यह बता रही है कि जो किसान नीति है, जो किसान बिल आए हैं वो बेकार हैं और वो किसानों के हित में नहीं है। झूठ बोलकर कहा जा रहा है कि वो किसानों की जमीन ले लेंगे, वो तो एमएसपी खत्म कर देंगे। और आपको ये जानकारी होगी कि ये जो चुनाव हैं, ये जिला पंचायत के चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनाव, ये पंचायती राज के चुनाव केवल किसानों के एरिया में होते हैं, यानी गांवों में होते हैं और गांव के लोग इसमें वोट डालते हैं। तो एक तरह से ये कहें कि किसानों ने, राजस्थान के किसानों ने, जहां कांग्रेस की ही सरकार है, कांग्रेस के झूठ को करारा तमाचा मारा है। कांग्रेस के झूठ का कोई असर वहां दिखा नहीं है और कांग्रेस के जो सत्ताधारी लोग हैं उनको भी ये बता दिया है कि आपकी अब पोल खुल चुकी है। आप जो लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हो, आप जो लोगों को बहकाने का काम कर रहे हो, 70 साल कांग्रेस ने इस देश पे राज किया। 70 साल में जो किसानों की दुर्दशा आज हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 6 साल मात्र मोदी सरकार को आए हुए हैं, कांग्रेस उनसे सवाल पूछती है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो आज से 2014 से पहले किसानों की स्थिति देखी जाती थी कि देश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर था, कर्जे में डूबा हुआ था और ये जो सरकारें थी बार बार किसान कर्ज माफी के नाम पर चुनाव जीतती रही, सत्ता में आती रही, लेकिन जब सत्ता में आ गए तो अपने वादे से भी मुकर जाते थे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी ये हुआ कि वोट लेने के नाम पर किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, ये वादा किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये 10 तक की गिनती गिनवाने वाले राहुल गांधी चुनाव के बाद गायब हो गए। और इसलिए एक मोहभंग कांग्रेस से किसानों का हुआ है। किसान अब ये समझ गया है कि कांग्रेस केवल झूठ बोलकर, ये किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करती रही है, सत्ता की प्राप्ति करती रही है और झूठ बोलकर किसानों से झूठे सच्चे वादे करके वोट हासिल करती रही है। किसानों के हित में उसने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ मोदी सरकार है, कोरोना के टाइम में जब ये लॉकडाउन लगा रहा उसके टाइम मोदी सरकार ने किसानों की चिंता को समझा कि वो मार्केट में अपना सामान उतने बेच नहीं सकता, उसके पास खरीदारी के लिए कोई पैसा नहीं है, तो उनको 6,000 रुपये प्रति किसान के खाते में जो डाला गया
उसमें बिल्कुल जीरो भ्रष्टाचार हुआ, जिसका असर किसानों पर पड़ा है। पहले तो राजीव गांधी खुद ही कहा करते थे कि अगर केंद्र 1 रुपया मदद डालता है किसानों को तो उसके केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन ये मोदी सरकार है कि अगर 6,000 रुपया केंद्र ने डाला तो क्या ये किसान के खाते में 6,000 निकला, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इसके अलावा किसानों को बीमा, फसल बीमा दिया गया, योजना दी गई, उनको इलाज की सुविधा दी गई, उनको राशन की भी मदद की गई। जो गरीब किसान है उनको गांव में राशन की भी मदद की गई। ये केंद्र के द्वारा की गई मदद के कारण किसानों के अंदर काफ़ी उत्साह आया। और ये जो नया बिल, किसान बिल लेकर के मोदी सरकार आई है, इसमें जैसा कि उसने प्रावधान किया है, ये मांग थी अन्य कई राजनीतिक दलों की ही कि ये जो मंडी है वो सरकारी मंडियों से अलग किसान को अपनी फसल बेचने का अधिकार दिया जाए ताकि उसका शोषण रुक सके। क्योंकि हम जानते हैं कि मंडियों में क्या हाल था कि वहाँ दलाली हावी थी, दलाल लोग वहाँ सक्रिय थे और किसान अगर अपनी फसल लेके जाता था तो उसको वहाँ परेशान होना पड़ता था। और इसलिए मोदी सरकार ने यह तय किया कि किसान को यदि ये आज़ादी दे दी जाए कि उसको एमएसपी एक घोषणा हो गई है, यदि उसको सरकारी जो मंडी है उसमें उचित दाम मिल रहा है और उसकी फसल को खरीदा जा रहा है तो वहाँ बेच सकता है। लेकिन अगर उसको लग रहा है कि प्राइवेट किसी दुकानदार या व्यापारी को बेचने से उसका ज़्यादा मुनाफा है और परेशानी कम है तो वो प्राइवेट भी किसी को बेच सकता है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात की गई वो भी इसलिए की गई कि छोटे छोटे किसान हैं जिनका अपनी भूमि में पेट भरना भी मुश्किल है। लड़की की शादी आ जाए, कोई मकान बनाने की समस्या आ जाए तो उस छोटी सी ज़मीन में वो गुजारा करे, शादी करे या मकान बनाए। और ऐसी स्थिति में किसान को कुछ एक मुश्त पैसे की ज़रूरत रहती है, जिसके कारण बहुत सारे साहूकार मोटे मोटे ब्याज लेकर के उनको वो मदद कर तो देते हैं लेकिन उनका जीवन भर शोषण करते थे। और इसीलिए मोदी सरकार ने जो नया कृषि बिल लेकर आए, इसमें एक प्रावधान किया कि जो व्यापारी वर्ग हैं, जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो छोटे किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करके और खेती करवा सकती हैं। ज़मीन उन्हीं के पास रहेगी, लेकिन वो अपनी ही ज़मीन में जब खेती करेगा उसका मेहनताना, उसको मेहनत उसकी मिलेगी और अपनी ज़मीन की भी कुछ कीमत उसको दी जाएगी, जिससे उसको दोहरा लाभ होगा। और ये मोदी सरकार का लक्ष्य भी है कि सन 2022 तक हर किसान की आय दुगनी हो सके। इसके लिए ये कृषि बिल में प्रावधान किया गया। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार किसानों को भड़काने में लगा हुआ है और झूठ बोलकर भड़काने में लगा हुआ है। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इतना पुराना राजनीतिक दल और वो अगर किसानों को या किसी भी व्यक्ति को झूठ बोलकर सरकार के विरुद्ध कर रहा है तो ये षड्यंत्र की श्रेणी में आता है कि आप किसानों को ये कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन ले ली जाएगी, इस नए बिल में तो आप कंगाल हो जाओगे। ज़मीन छीनने का कहाँ अधिकार दिया है? किसी के किसान के नाम ज़मीन है, उसको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है ही नहीं। वो जो उद्योगपति है वो ज़मीन नहीं ले रहा, किसान की ज़मीन में ही खेती कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ना कि ज़मीन लेने के लिए। लेकिन झूठ बोला गया और इसी तरह से झूठ बोल बोल कर किसानों को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया। उनको ये उम्मीद थी कि अब जो चुनाव आएगा राजस्थान में इसका असर होगा, क्योंकि वहाँ इनका वैसे तो असर है नहीं। गहलोत सरकार वहाँ पूरी तरह फेल हो चुकी है। कोरोना के मामले में हमने देखा कि जयपुर में सबसे ज़्यादा केस थे, ग्रामीण एरिया में मदद नहीं पहुँची लोगों के पास। और इस तरह के कानून बनाए हुए थे कि कोई अगर ट्यूबवेल लगाना चाहता है खेत में सिंचाई करने के लिए तो उसको इतने कानूनी पेचीदगियों में उसको पचड़े में डाल दिया गया किसान को कि वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता रहता था और भ्रष्टाचार उसके साथ होता था। भ्रष्टाचार के बिना वो उसको नलकूप लगाने की परमिशन मिलती ही नहीं थी। ये किसान इस तरह से त्रस्त थे और उन्होंने तय किया कि हम इसको उखाड़ फेंकेंगे जो कांग्रेस की सरकार है पंचायत में और जिला पंचायत में। और इसलिए काफ़ी आक्रोश था। ये तो कांग्रेस ने एक चाल चली कि किसानों के नाम पर झूठ बोलकर आंदोलन खड़ा करवाया और किसानों को बरगलाने की कोशिश की। कुछ ऐसे किसान हो सकते हैं 10-20% जिनको इस बिल के बारे में नहीं पता और वो किसान के झूठ के बहकावे में आ गए हों। उसके बावजूद भाजपा का ये प्रदर्शन ये बताता है कि लोगों का केंद्र की सरकार और भाजपा में पूरा विश्वास है। ये बताता है कि देश के किसान
अभी भी मोदी सरकार के बिल के साथ हैं। मुट्ठी भर लोग इस देश विरोधी गतिविधियों को करके चीन या पाकिस्तान के इशारे पर, उसके बहकावे में आकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं और सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार अगर ये कह रही है कि आपकी तरफ से यदि कोई आपत्ति है, एमएसपी पर लेकर कोई शक है, अगर कोई आपको कोई वार्ता करनी है, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, आइए बैठकर बात करेंगे। लेकिन किसानों में कुछ लोग इस बात पर केवल अड़े हैं कि ये सारे बिल वापस लिए जाएं। तो सरकार को अगर बिल वापस ही लेने थे तो ये बनाए क्यों थे? बनाए तो ये इसलिए थे बिल ताकि एक गरीब किसान, एक मध्यम परिवार किसानों का, एक आम किसान को कुछ लाभ मिल सके। ये जो करोड़पति किसान हैं जिनके पास हेक्टेयर में जमीन है, उनके किले गिने जाते हैं कि 100 किले, 50 किले, इस तरह से जो करोड़पति लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर पंजाब और हरियाणा के, वो लोग इसमें ज्यादा अग्रेसिव होकर के आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका दर्द समझ में आता है कि वो जो मंडियों में उनका कमीशन खोरी चल रही थी, उनका जो एजेंट पना चल रहा था, वो सब अब इसमें खत्म होने वाला है। बड़े बड़े किसान जो है वो उद्योगपति बन गए थे, छोटे किसानों को वो शोषण कर रहे थे, उनका वो शोषण करना बंद होने वाला है। इसलिए उनकी परेशानी समझ में आती है। कुछ ऐसे भी किसान हैं जो निजी स्वार्थों के लिए, किसी को एमपी का टिकट चाहिए, किसी को एमएलए का टिकट चाहिए, या किसी का कोई स्वार्थ है, उस स्वार्थ के चलते भी किसानों का वो सहारा ले रहा है, कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार से कोई अपनी स्वार्थ की पूर्ति कराई जा सके। लेकिन बहुत ही जल्द इन सब का खुलासा होगा, क्योंकि अब ये खुलासा तो हो ही चुका है कि ये जो आंदोलन है ये केवल और केवल नेताओं के द्वारा निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, जिसके संबंध अभी आतंकियों से जुड़ते भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली में जो वो आतंकवादी पकड़े गए, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो किसान आंदोलन में बलवा करने के लिए उनको सुपारी दी गई थी, वो टारगेट किलिंग करने के लिए यहाँ नेताओं के आए थे, जिससे बहुत बड़ा बवाल दिल्ली की सड़कों पर फैलाया जा सके। फिलहाल कांग्रेस के लिए ये विचार करने का विषय है कि आपके झूठ के आगे भी आप की कोई चाल नहीं चली, आप हार चुके हो और इसलिए किसानों को बहकाना बंद करें। कांग्रेस की हार ये उनके मुंह पर करारा तमाचा है। वंदे मातरम।